नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। इस वक्त हम लोग नगर निगम गोरखपुर में उपस्थित हैं। धर्मात्मा निषाद का जो मौत का पूरा खुलासा है और मौत का कारण है नेताओं का चाल और चरित्र लेकर डूब चुका धर्मात्मा निषाद आज दुनिया में नहीं रहे। जो बताया जाता है, जो धर्मात्मा निषाद ने डॉक्टर संजय निषाद को 10 साल अपना समय भी दिए, जीवन भी उनके साथ काटे, धन भी दिए। बताया जाता है खेत भी बेच के उनको फंडिंग किए थे। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के निषाद समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्या नाम पड़ता है सर? देवेंद्र कुमार निषाद, धनुष, प्रदेश महासचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नरकटहा में धर्मात्मा निषाद का जो हत्या हुआ, उसकी पत्नी रो रो के बयां कर रही है, बता रही है डॉक्टर संजय निषाद को उनको दोनों लड़कों को आरोप लगा रही है। क्या कहिएगा सर? मैं आपको बता देना चाहता हूं, धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या पर सभी निषाद समुदाय के लोग बहुत दुखी हैं। धर्मात्मा निषाद एक सामाजिक आदमी था, एक सोशल आदमी था, जनसेवक था, उसकी सोच विचार बहुत उत्तम था। एक ऐसा कदम उठाया, हम सभी लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं कि क्यों ऐसा कदम उठाया। किसी कहने पर, उकसाने पर उठाया। तो वो धर्मात्मा निषाद को बताना चाह रहा था, लड़ना चाह रहा था। शासन प्रशासन मौजूद था, शासन प्रशासन को जिस आदमी को 10 साल धर्मात्मा निषाद ने टाइम दिया, डॉक्टर संजय निषाद जो योगी के मंत्री माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बोला जाता है डॉक्टर संजय निषाद, निषादों का मसीहा माना जाता है, आज वही निषादों को ऊपर लग रहा है आरोप हत्या का। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जब से निषाद समुदाय सोचे कि एक हमारा मसीहा मिल गया है और हम लोग का ये हमेशा मदद करेगा, सहयोग करेगा, लाभ देगा, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद 10 साल तक निषाद समुदाय को भरमाने का काम किया है, लूटने का काम किया, अत्याचार किया है। इससे निषाद समुदाय के लोग काफी दुखी हैं। नहीं, वो जैसे बताया जाता था, उस क्षेत्र में हम लोग कर गए थे, उसके घर पे गए थे। आज इस दुनिया में धर्मात्मा निषाद नहीं रहे, उनको भगवान आत्मा का शांति दे। जो भी हुआ, उनके गांव के लोग बता रहे थे कि हर दुख सुख में धर्मात्मा निषाद खड़े रहते थे। आखिर किसके दबाव में ये इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, मैंने कहा ना, जनसेवक है वो। धर्मात्मा निषाद एक जनसेवक था। हर एक नया चेहरा था, उभरता हुआ नया चेहरा था, और नए चेहरे को आज क्यों आत्महत्या करनी पड़ी, ये बताइए। क्यों? वही तो हम लोग सभी लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। क्रांतिकारी नेता था। क्रांतिकारी नेता था। हर जनता के बीच में जाता था, वो समस्या को सुनता था और मदद करता था। उसको ये परवाह नहीं किया। वो बता रहे थे सब कि अपना खेत भी बेच के लोगों को मदद किया। बता रहा हूँ, बतिया तो सुनिए। वो परवाह न किया अपने औरत को, बच्ची को, अपनी महतारी को, अपने संपत्ति को परवाह न करके अपने जमीन बेचकर डॉक्टर संजय निषाद को जो है का नाम आगे बढ़ाने का काम किया था। वो बहुत सोचने वाली बात है। डॉक्टर संजय निषाद क्या उसके लिए किए, क्या नहीं किए, लेकिन धर्मात्मा निषाद ने डॉक्टर संजय के लिए कदम कदम ने साथ दिया है। और वो आज जो सोसाइटी जो पर लिखता है धर्मात्मा निषाद जी कि डॉक्टर संजय निषाद, श्रवण निषाद, परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद और कई निषादों का नाम जो जोड़कर जो है सुसाइड पर लिख के जो है आत्महत्या कर लेता। साथियों, अपने समुदाय के लोग इससे बहुत दुखी है। सवाल ये खड़ा होता है, एक निषाद की समुदाय का मान लीजिए सुसाइड कर लिया, दबाव हुआ। ये दूसरी सवाल ये खड़ा होती है, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद उसके दरवाजे पे पहुंचे नहीं, निषाद परिवार से मिला। अगर आप दोषी नहीं है तो पहुंचना चाहिए ना। अगर वो सच्चाई उनके अंदर रहता तो दरवाजे पे पहुंचते। सच्चाई उनके लड़के अगर वो गोरखपुर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए। डॉक्टर संजय निषाद के अंदर सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई रहता तो धर्मात्मा निषाद के पार्थिव शरीर के साथ साथ को जाकर अंतिम संस्कार तक पहुंचते। चाहे वो नहीं है, उनके लड़के हैं, कोई ना कोई उनके पहुंचना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 साल तक धर्मात्मा ने जो मदद करके जो अपना पसीना बहाकर डॉक्टर संजय निषाद के साथ लगा रहा, वो अंतिम संस्कार तक न जाना सबसे बड़ी जो दुखी बात है। ये डॉक्टर संजय निषादों को गुमराह किया है। ये सजा जरूर मिलेगी। ये जनता, ये निषाद समुदाय उनको सजा जरूर देगी। आज जो उनके नाम पर जो सुसाइड का जो है धर्मात्मा ने लिखा है कि डॉक्टर संजय निषाद एक प्रशासन, शासन और माननीय मुख्यमंत्री के शरण में है
और इसके बदौलत जो है वो अपने नाम हटवा लेते हैं। जो मुकदमा दर्ज में जो है इस समझिए उनकी अदालत में, माननीय मुख्यमंत्री की अदालत में बच सकते हो, लेकिन निषाद समदा के और जनता की अदालत में आप बच नहीं सकते हो। यही जनता, ये निषाद समदा आपको जवाब जरूर देगी, आपको एकदम बिल्कुल जीरो प्लाट देगी। सवाल ये खड़ा होता है, आप एक कैबिनेट मंत्री हैं, निषादों का नेता है, एक तरह निषादों का नेता मानिए, उस तरह मानिए तो सभी का नेता, सबका मंत्री है। कम से कम आप अगर गोरखपुर नहीं रहे तो क्या आपके दोनों बेटे भी गोरखपुर नहीं रहे? कम से कम उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार तक मैंने कहा ना, डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के दौरा करते हैं। अगर वो नहीं है तो उनके बच्चे को जाना चाहिए, उनके कोई भी सदस्य जाना चाहिए, लेकिन निषाद पार्टी के कोई भी सदस्य नहीं किया। ये सबसे बड़ा कलंक है। जिस व्यक्ति ने आपको 10 साल टाइम दिया, आज वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्या उसके पार्थिव शरीर को आप अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा सकते? सवाल ये बहुत बड़ी अफसोस है, बहुत बड़ी अफसोस है। निषाद समदा के ये झटका लगा हुआ है, इनके न जाने से, इनके कोई भी मेंबर के निषाद पार्टी के न जाने से बहुत बड़ा झटका है। ये झटका चुनाव के समय में इनको जीरो लाएगा, पक्का लाएगा जीरो। में डॉक्टर संजय निषाद, इसको नोट करके रख लें। निषाद समदा को आप भ्रमित नहीं कर सकते हो। आप अपना कब तक माननीय सीएम से आप शरण में रहकर कब तक आप बचोगे? उनकी अदालत में तुम बच जाओगे, लेकिन निषाद समदा की अदालत में तुम कभी नहीं बच सकते हो। तुम आ जाओगे जीरो पर, पक्का आओगे। सवाल ये खड़ा होता है, अगर आप डॉक्टर संजय निषाद, अगर आप वास्तव में निषादों का नेता है, तो कम से कम धर्मात्मा निषाद की आर्थिक शरीर के पास सौंपना चाहिए। उनके परिवार को जो वो होता है आश्वासन कम से कम देना चाहिए। आखिर क्यों नहीं पहुंचे, इसकी बहुत बड़ी सवाल खड़ी होती है। अंतिम तौर पे क्या कहिए, जिस तरह उनकी माँ और उनकी पत्नी रो रो के बयां कर रही थी अपनी दर्द, उनके गांव वाले रो रो के दर्द बयां कर रहे थे, अंतिम तौर पे क्या कहिएगा? सीधे आरोप आ रहा था डॉक्टर संजय निषाद पे और उनके लड़कों पे आ रहा था। देखिए, हम यही शासन प्रशासन से, माननीय सीएम से मांग करता हूं कि ये उच्च स्तरीय जांच किया जा, जांच कराए, जो दोषी पाए उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ऐसा तो कहीं है ना कि उसको अंदर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि युवा नेता है, उभरता हुआ चेहरा है, कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। बिल्कुल ये सही बात कहे हैं। ऐसा तो कहीं चल नहीं रहा था। बहुत सही बात कहे हैं आपने जो ये बात पूछी है, बहुत सही पूछी, क्योंकि धर्मात्मा निषाद एक जनसेवक था, इस सामाजिक डर लग रहा था इनको, और वो अपने बदौलत जो है बहुत आगे बढ़ रहा था, और इनको बहुत डर हो गया था इन लोग को कि कहीं धर्मात्मा निषाद आगे न हमसे बढ़ जा। तो ये तो भाई सत्य बात है। धर्मात्मा निषाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबके प्यार मोहब्बत में जुड़े हुए थे। जो व्यक्ति ने अपना खेत बेच के लोगों का मदद करता था, रात दिन खड़ा रहता था, हर दुख सुख लोग बताते थे उसके गांव के, धर्मात्मा निषाद के, कि जहां पैसे की जरूरत थी पैसा भी देता था बंदा और लोगों का मदद करता था, हर दुख सुख में खड़ा रहता था। आज उसके गांव वाले मतलब उसके जाते जाते मतलब आंस की जो नदी बहा जाती है वो बहा दी। मैं देखा हूँ हजारों लोगों का लाइन लगा हुआ था। जिस तरह जो अंतिम संस्कार में लोग जा रहे थे, अंतिम संस्कार में जिस तरह एक सैनिक को अग्नि दिया जाता है, उस तरह लोग जय जयकार मना के गए। बिल्कुल जनता उसके साथ बहुत प्यार था, उसके पास जो मोहब्बत के जुड़ा हुआ था व्यक्ति, जो लड़का था वो, और उसके अंतिम संस्कार में जिस तरह से जो है जलवा था, जिस तरह से वो जो है करवा था, तो वास्तव में ऐसा कोई विधायक हो चाहे सांसद हो, ऐसा जो है उनका जो है नहीं था। पर सवाल ये खड़ा था, मंत्री नहीं सौंपे, ये बहुत सोचने वाली बात है। नेता है। मैंने कहा ना आपको कि सच्चाई, डॉक्टर संजय निषाद के अंदर सच्चाई रहता तो वह जो है अंतिम संस्कार में घाट तक जाते, लेकिन उनके अंदर सच्चाई है ही नहीं। उनके अंदर निषाद समुदाय में छल कपट है, भरा हुआ है। किस तरह से निषादों को हमने छल किया जा, किस तरह से लूटा जा। निषादों को तो एकत्रित कर रहे थे, निषादों को जोड़ना का काम कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि आप देख लीजिए, कई मतलब कांड हो चुका है उनके पीरियड में। उनके जो निषाद समुदाय जब से, निषाद पार्टी जब से बना है, निषादों को जो में एक लड़का अखिलेश निषाद था, वो मर गया, ये मर गए, ऐसे बहुत लोग ऐसे जाएंगे, अभी कितना और जाएंगे, अब पूछिए मत। डॉक्टर संजय निषाद। क्या नाम पड़ता है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार निषाद धनुष है। मैं प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग विभाग से और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम उनसे अंतिम में मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि धर्मात्मा निषाद के परिवार के, उनके बच्चे के, उनकी बूढ़ी माँ को 50 लाख की आर्थिक सहायता दें,
और उनके परिवार में उनकी जीविका चलाने के लिए एक नौकरी दें और उनकी सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए। सवाल ये खड़ी होती है कि अगर वास्तव में अगर निषादों का नेता है, निषादों का मसीहा है, डॉक्टर संजय निषाद हुए या प्रवीण निषाद हुए, उनके जो दोनों लड़के हुए, वास्तव में निषादों का नेता है तो कम से कम उसके निषाद के घर पहुंचना चाहिए। उसके माँ और जो उसकी पत्नी है उसको कुछ आश्वासन देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बनता है। ये सवाल बहुत बड़ी खड़ी होती है। अगर आप इस राज्य से या इस जिले से कहीं अगर दूर है तो अपने बेटे को कम से कम भेज सकते हैं, किसी को आप भेज सकते हैं। अभी तक देखने में आया न उनका कोई कार्यकर्ता पहुंचा, न कोई बेटा पहुंचा। देखते रहिए पूर्वांचल रफ्तार। जय हिंद, जय भारत।